अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये मेरी वीडियो न्यू यूट्यूबर के लिए है जो यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स बनाते हैं लेकिन उनको थंबनेल बनाने का तरीका नहीं पता होता। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होता तो आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आने के बहुत कम चांस होते हैं। इसलिए आपने थंबनेल अच्छे से अच्छा बनाना है और ये आपकी वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी व्लॉग्स वाली वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं तमाम तर तरीका कि कैसे आप अपनी व्लॉग्स वाली वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी व्लॉग्स वाली वीडियोस का थंबनेल बना सकते हैं। अब थंबनेल बनाने के लिए आपको एक ऐप चाहिए होता है। आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप बताऊंगा, आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। अब आपने प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है INSHOT इन शॉर्ट, ठीक है। आपने वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है इन शॉर्ट को, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आपने इसको ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ये फ़ोटो का ऑप्शन देता है। आपने अपनी गैलरी के अंदर एक स्क्रीनशॉट लेके रखना होता है जो आपने व्लॉग्स बनाया होता है। वो स्क्रीनशॉट आपने इसके अंदर ऐड करके उसके ऊपर राइटिंग करनी होती है। अब आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आपने अपने व्लॉग्स का स्क्रीनशॉट लेके इसके अंदर कैसे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस आ जाते हैं, गैलरी के अंदर चले जाते हैं। गैलरी के अंदर से आपने जो वीडियो बनाई होती है उसको आप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे ही आपकी वीडियो इस तरह से प्ले हो जाती है, आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है। मतलब कि थोड़ा बहुत कर लें, जहाँ तक आप क्रॉप करना चाहते हैं, जहाँ तक आप ऐड करना चाहते हैं, इसके ऊपर लिखना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं इसका, ठीक है। आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है इन शॉर्ट के ऊपर। इन शॉर्ट को आपने ओपन कर लेना है। फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको ये गैलरी के अंदर ले आता है। अब आपने यहाँ पर उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो व्लॉग्स वाली होती है, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होता है, ठीक है। उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी जो वीडियो है इन शॉर्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको सबसे पहले आपको एक साइज़ वाला ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला पहला ऑप्शन नीचे आपको शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना साइज़ दे लेना है। यहाँ पर आपको 16:9 ऑप्शन मिलता है, 16:9 का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाती है, ठीक है। आप इसको यहाँ से इस तरह करके अपना साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। अगर लाइन मुकम्मल होने के बाद भी साइज़ नहीं आता तो आप पिक्चर को पकड़कर ऐसे जो है यहाँ से साइज़ दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसको कट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक का निशान मिलता है, टिक कर देते हैं। अब आपकी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर राइटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऑप्शन बता दूँ। आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, फ़िल्टर है, एडजस्ट है, इफेक्ट है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्टिकर है, टेक्स्ट का ऑप्शन तो है, यहाँ से आपने टेक्स्ट लिखना होता है। उसके बाद जब आप यहाँ पर बेशुमार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, रोटेट का ऑप्शन है, पिक्चर को आप घुमा भी सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। मतलब जब आप इसके ऊपर थंबनेल बनाएंगे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको चेक करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊँगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले राइटिंग लिखनी है। अब यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट लिखते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट उर्दू में लिखना है तो आपने उर्दू कीवर्ड को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश कीवर्ड तो ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर होता ही है, ठीक है। और आप जब यहाँ से उर्दू वाला कीवर्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू वाला आ जाता है, ठीक है। अब आपने अपना व्लॉग्स यहाँ पर लिखना है, जैसा कि मैं कोई लफ्ज़ लिखकर आपको समझा देता हूँ। अब जैसा कि मैंने माय फर्स्ट ब्लॉग यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर राइटिंग आ गई, आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर जहाँ एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो आपको एक फुटवॉल टाइप की यहाँ पर चीज़ मिलती है, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो पट्टी है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर चेंज करनी है तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर बेशुमार चीज़ें हैं। ये आप सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। उसके बाद आप इसकी राइटिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डबल ए का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अपनी राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। उर्दू में अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप जैसा कि मैं फिर आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर कोई लफ्ज़ लिखकर खूबसूरत लिख देता हूँ।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखकर आ चुका है। अब यहाँ से आपको इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर आपको राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे राइटिंग है, जो आप चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपकी राइटिंग आ जाती है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊँगा जिसके ऊपर आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड चेंज करके, जो बहुत अहम होती है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पर राइटिंग लिख लेते हैं, अपने व्लॉग्स के हिसाब से यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद आप पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है एक स्टिकर का ऑप्शन। ठीक है, स्टिकर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद आपको सबसे ऊपर एक बैग टैब का ऑप्शन मिलता है और उसके साथ एक और ऑप्शन होता है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है बैग वाले के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक जमा का निशान मिल जाता है। अगर आपने पूरी पिक्चर लगानी है तो आपने जमा के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपने बैकग्राउंड चेंज कर यहाँ पर पिक्चर लगानी है तो यहाँ पर आपको जमा के निशान के साथ एक निशान मिल जाता है, एक ऑप्शन मिलता है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये गैलरी के अंदर ले आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है जो आपने पिक्चर अपने उसके ऊपर थंबनेल के ऊपर लगानी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पर टिक का निशान मिलता है, आप टिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके थंबनेल के ऊपर पिक्चर आ जाती है, बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है। अब यहाँ से आप अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टिक का निशान मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी पिक्चर यहाँ पर आपका व्लॉग वाला जो थंबनेल है यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। आपने इसको जहाँ चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। आपने राइटिंग भी कर ली है, राइटिंग भी आपको मैंने समझा दी। कलर चेंज करने हैं कैसे करने हैं वो भी आपको बता दिए। पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करके आपने कैसे यहाँ पर लेकर आनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, बहुत ईजी हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका थंबनेल बन जाता है। तो आपने थंबनेल अच्छा बनाना है। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो आप जब आपने अपना थंबनेल बनाना है तो यहाँ पर आपने अच्छा करके अपने थंबनेल की जो राइटिंग है वो करनी है। ठीक है, तमाम तरीका उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।